गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना पिछला टॉपिक चल रहा था थायो ईथर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि थायो ईथर क्या होते हैं। यदि ईथर में ऑक्सीजन के स्थान पर या अपन बोलें ऑक्सीजन को सल्फ़र से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है, थायो ईथर कहलाता है, जिसके अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था। उसके बाद अपन इसकी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे कि थायो ईथर की केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की होती है, जिसमें अपन ने लास्ट में DMSO के बारे में पढ़ा, जिसका नाम क्या है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या नाम है इसका, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि DMSO का यूज किस में किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि DMSO एक स्थायी यौगिक होता है। स्थायी यौगिक क्यों होता है उसका रीज़न मैंने बताया कि सल्फ़र के वैकेंट d ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे इसमें क्या हो जाता है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है। ये जो पाई बॉन्ड है ये किससे बना है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से बना है। और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होने के कारण जो DMSO है वह 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा था। इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण यह कैसा होता है, एक स्थायी यौगिक होता है और इसका यूज किस में किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। आगे मैं बात करूं इसकी केमिकल रिएक्शन की, किसकी, थायो ईथर की। अगली है डीसल्फेशन यानी विसल्फरीकरण, डीसल्फोराइजेशन, विसल्फरीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, RSR, इसका नाम क्या है, थायो ईथर। यदि थायो ईथर की अभिक्रिया किससे कराएं, रेने निकल से कराएं। किससे कराएं, रेने निकल से कराएं तो यह इस सल्फर को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है और क्या बनाएगा, NiS। साथ में यह इसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। किस प्रकार रिडक्शन करेगा कि 2 हाइड्रोजन इधर प्रोवाइड कराएगा और क्या बन जाएगा, RH। एल्काइल अपन बोले एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। साथ में क्या बना है, निकिल सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, निकिल सल्फाइड और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है किसकी, थायो ईथर की रिएक्शन विद H2SO4। किसके साथ, H2SO4 के साथ यह है ऑक्सीडेटिव एडिशन वाली रिएक्शन देगा। देखिए किस प्रकार, C2H5S C2H5। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है कि यहाँ पर सल्फर के ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए इसकी अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ, तो देखिए क्या बनेगा, H2SO4 के साथ जब अपन अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए C2H5 का होल ट्वाइस सल्फर, इस सल्फर पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और HSO4 नेगेटिव। इस सल्फोनियम लवण का निर्माण हो जाता है। क्या नाम है इसका, सल्फोनियम लवण, सल्फोनियम सॉल्ट का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई, वापस देख लीजिए। थायो ईथर की अभिक्रिया जब H2SO4 क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो मैंने आपको कहा था ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा, किसका, सल्फर का। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो गया।
तो ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू क्या बनेगा, सल्फोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब अपन एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट कंपाउंड किसका है, थायो ईथर का। नाम क्या है, मस्टर्ड गैस। क्या नाम है, मस्टर्ड गैस। देखिए मस्टर्ड गैस क्या होती है, मस्टर्ड गैस होती है CH2S CH2 CH2Cl। नाम क्या होगा, 2,2 डाइक्लोरो डाई इथाइल और हो जाएगा सल्फाइड। वापस देखिए नाम किस प्रकार बोलेंगे, 2,2 डैश, एक तरफ मेन कार्बन श्रृंखला मान ली 1 2, एक तरफ क्या मान ली, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन श्रृंखला 1 और 2 डैश, तो इसका नाम क्या होगा, 2,2 डैश डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। क्या नाम होगा, 2,2 डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। अब अपन इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कि 2,2 डैश डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड को कौन कौन से मेथड से बनाया जा सकता है। देखिए इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड है वाई एल्कीन। किससे, एल्कीन से। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन से अपन क्या बनाएंगे, मस्टर्ड गैस बनाएंगे जिसका नाम क्या है, 2,2 डैश डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। इसकी अभिक्रिया कराते हैं सल्फर क्लोराइड के साथ, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ। क्या नाम बोलेंगे इसका, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ। देखिए यह सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन करता है। CH2 यहाँ पर Cl, CH2S, CH2 यहाँ पर CH2Cl प्लस क्या बन जाता है, S, सल्फर का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में एक सल्फर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मस्टर्ड गैस बन जाएगी। क्या नाम है इसका, मस्टर्ड गैस। वापस देखिए क्या होता है, ये क्या है, एथिलीन। एथिलीन की अभिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, यदि अपन मस्टर्ड गैस बनाएं किससे, क्लोरोहाइड्रीन, मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन करेंगे क्लोरोहाइड्रीन के साथ, CH2 एक तरफ OH और एक तरफ Cl। इसका नाम क्या है, क्लोरोहाइड्रीन। क्लोरोहाइड्रीन से किसका फॉर्मेशन करना है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले अपन इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम सल्फाइड के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे, सोडियम सल्फाइड के साथ कराएंगे। यह सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया करके डाइमराइज होता है। देखिए किस प्रकार, -2 NaCl निकल जाता है, OH CH2 एक सल्फर का मॉलिक्यूल CH2OH डाइमराइज हो गया। यानी एक सल्फर से 2 मॉलिक्यूल क्लोरोहाइड्रीन के जुड़ गए, साथ में क्या निकल गया, क्लोरीन निकल गया। किससे बॉन्ड बनाते हुए निकला है, सोडियम से बॉन्ड बनाते हुए निकला है।
आगे जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, HCl के, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, OH निकल जाता है और क्या जुड़ जाता है उसकी जगह पर, Cl जुड़ जाता है। देखिए CS2 Cl CS2 S CS2 CS2 Cl, और किसका निर्माण हो गया, मस्टर्ड गैस का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, मस्टर्ड गैस का निर्माण हो गया। बात समझ में आ गई क्या? वापस देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या है, क्लोरोहाइड्रीन। क्लोरोहाइड्रीन, क्लोरोहाइड्रीन की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं। सबसे पहले दोनों मॉलिक्यूल सल्फर के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद उसकी अभिक्रिया जब अपन HCl के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, मस्टर्ड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मस्टर्ड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? अपनी दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ गई। देखिए एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, किसके लिए, मस्टर्ड के लिए, कि मस्टर्ड को अपन ने दो तरीके से प्राप्त किया है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि चीज़ों को फ्लो चार्ट के थ्रू याद कीजिए, केमिकल रिएक्शन जल्दी याद हो जाती है। ये है मस्टर्ड, इसको अपन दो तरीके से बनाते हैं। पहला बनाया अपन ने CS2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन की अभिक्रिया किससे कराई, S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड से। सल्फर मोनोक्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनता है, मस्टर्ड बनता है। क्या नाम है इसका, मस्टर्ड गैस। क्या नाम है इसका, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन होता है। दूसरी मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताई कि सबसे पहले क्लोरोहाइड्रीन CS2OH CS2Cl है ना, इसकी अभिक्रिया पहली तो करानी है किसके साथ, Na2S के साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ। सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करा के फिर करानी है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मस्टर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि यह एक गाढ़ा द्रव होता है। यह एक क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है। दूसरा, यह जहरीला होता है। यह क्या होता है, जहरीला होता है। यदि इसके द्रव को गर्म किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी वाष्प यदि अपन श्वास में ले लें, यानी श्वसन क्रिया में यदि इसकी वाष्प को ले लें तो इसकी वाष्प कैसी होती है, जहरीली होती है और श्वसन संबंधी बीमारी कर देती है। किससे संबंधित, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो पैदा करता है कौन, मस्टर्ड। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने इसका उपयोग किया, यानी जहाँ पर लड़ाई हो रही थी वहाँ पर इसने मस्टर्ड गैस का रिसाव कर दिया। मस्टर्ड गैस के रिसाव के कारण जो वहाँ पे योद्धा थे उनके श्वास अंगों में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अपन बोले उसके सांस में फफूले पड़ जाते हैं, यानी जो अपन का श्वसन तंत्र है, फेफड़े, उन फेफड़ों में फफूले पड़ जाते हैं। किसकी वजह से, मस्टर्ड की वजह से, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कैसा है, जहरीला है, हानिकारक है। ठीक है, आगे देखिए इसकी अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी तो ध्यान रखना है जो मस्टर्ड है वो श्वसन संबंधी बीमारी पैदा करता है और इसकी कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब अपन इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए पहली केमिकल रिएक्शन, यदि इसका अपन क्या कराएं, हाइड्रोलाइसिस कराएं, यानी इसकी अभिक्रिया वाटर से कराएं
और हाइड्रोलाइसिस कराएं तो देखिए क्या होता है, CH2Cl, CH2S, CH2, CH2Cl। ये क्या है, मस्टर्ड है, और इसके विक्रिया किससे कराएं, वाटर के साथ। हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा कि ये क्लोरीन है वो निकल जाएगा और उनके स्थान पर कौन आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है, OH ग्रुप। देखिए CH2OH, CH2S, CH2, CH2OH। बात समझ में आई। Cl के स्थान पर कौन आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। दूसरी रिएक्शन देखिए, यदि अपन मस्टर्ड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएं तो यह ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला प्रोडक्ट देगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन कहाँ पर होगा, सल्फर पर होगा। यदि इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराएं, क्लोरीन के साथ कराएं तो देखिए क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, डाई क्लोरो उत्पाद का निर्माण होता है, या अपन बोले डाई क्लोरो प्रोडक्ट का निर्माण होता है किसके, मस्टर्ड के। ये जो सल्फर है इसके दोनों तरफ कौन जुड़ जाएगी, क्लोरीन जुड़ जाएगी, और ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन वाले प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। देखिए पहली केमिकल रिएक्शन में अपन ने हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस में मस्टर्ड की अभिक्रिया वाटर के साथ कराई तो 2 OH ग्रुप जुड़ गए। दूसरी रिएक्शन अपन ने किसके साथ कराई है, क्लोरीन गैस के साथ कराई है। क्लोरीन गैस के साथ यह अभिक्रिया करके ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला प्रोडक्ट देता है जिसमें सल्फर के साथ दोनों क्लोरीन जुड़ जाती हैं। किसके साथ जुड़ जाती हैं, सल्फर के साथ। आगे इसकी ऑक्सीडेटिव, या अपन बोले सल्फर मस्टर्ड गैस का ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए देखिए किसको लेना पड़ेगा, किसको ऑक्सीडेशन कराना है, अपन पढ़ रहे थे मस्टर्ड के बारे में। CH2Cl, CH2, सल्फर, CH2, CH2Cl। इसका अपन को क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में होगा, याद रखने हैं रिएजेंट 30% H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, या अपन ले सकते हैं कंसंट्रेट HNO3, या अपन क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेट HNO3। वापस देख लीजिए कि ये क्या है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड गैस, और मस्टर्ड गैस का अपन क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, या तो 30% H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में, या कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में, ये अपन बोल सकते हैं नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। देखिए क्या होता है, सबसे पहले यह सल्फोक्साइड यौगिक का निर्माण करता है। सल्फोक्साइड कौन से यौगिक होते हैं, जिनमें सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड O होता है। सल्फर के साथ क्या होता है, एक डबल बॉन्ड O होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, सल्फोक्साइड यौगिक। क्या बोलेंगे, सल्फोक्साइड यौगिक। यानी पहले किसका निर्माण होता है, सल्फोक्साइड यौगिक का निर्माण होता है, जो आगे और ऑक्सीकृत होकर, यानी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन होके देखिए क्या बनाएगा, यह सल्फर दोनों तरफ ऑक्सीडेशन हो जाता है और सल्फोन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, सल्फोन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, सल्फोन। बात समझ में आ गई। अपन करा रहे हैं मस्टर्ड का ऑक्सीडेशन। तो मस्टर्ड के ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया कि 30% H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड लेनी पड़ेगी, और साथ में क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट HNO3 लेना पड़ेगा। यह
हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्रिया करके पहले क्या बनाता है, सल्फोक्साइड यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सल्फोक्साइड यौगिक का निर्माण करता है, जो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होके किसका निर्माण करता है, सल्फोन। देखिए यदि सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सल्फोक्साइड यौगिक बोलेंगे, ठीक है। और यदि दो डबल बॉन्ड O आ गए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सल्फोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सल्फोन। बात समझ में आ गई। आगे देखिए यहाँ पर अपना जो थायो ईथर है वो कंप्लीट होता है, यहाँ तक अपना थायो ईथर कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने थायो ईथर की केमिकल रिएक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की, साथ में इसका एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड मस्टर्ड के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। आगे अपन सल्फोनिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल क्या होते हैं, देखिए याद रखना है, सल्फोक्साइड, थायोईथर, थायोल और सल्फोन, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड, देखिए क्या होते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में ये स्ट्रक्चर पाई जाएगी, मेनली S डबल बॉन्ड O, ये सल्फोन में पाई जा रही थी, लेकिन इसमें साथ में एक OH पाया जाएगा, और यह OH, यह वाली जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, सल्फोनिक एसिड की, सल्फोनिक एसिड की। और ये पूरा स्केलेटन किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। यदि यह R के साथ जुड़ा हुआ होता, ये पूरा स्केलेटन एराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता, तो क्या बोलते, देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये स्केलेटन हो गया सल्फोनिक एसिड का। किसके साथ जुड़ा हुआ है, AR, एरोमेटिक के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे एराइल सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, एराइल सल्फोनिक एसिड। यदि एराइल की जगह मैं बेंजीन ले लूं तो देखिए, एराइल की जगह मैं क्या ले लूं, बेंजीन ले लूं, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आ गई, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे देखिए, याद रखना है सल्फोनिक एसिड का स्केलेटन क्या बताया मैंने और वो किस प्रकार जुड़ा होता है। देखिए यह है बेंजीन, इससे अभी मैंने क्या जोड़ दिया, सल्फोनिक एसिड जोड़ दिया, और इस सल्फोनिक एसिड की मेटा पोजीशन पर NO2 है, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम होगा मेटा। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ पहले कि ये बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन पे ये कोई G ग्रुप अटैच है, इस बेंजीन से ये कोई G ग्रुप अटैच है। देखिए ये बेंजीन है और इस बेंजीन से कोई G ग्रुप अटैच है। इस G ग्रुप के ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाती है, ऑर्थो पोजीशन। और इसकी 3 वाली पोजीशन, ये वाली दोनों साइड, ये कहलाती है मेटा पोजीशन। और इसके जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन कहलाती है पैरा पोजीशन। इस G ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाली पैरा पोजीशन, इसके 3rd नंबर वाली पोजीशन मेटा पोजीशन, और जस्ट साइड वाली पोजीशन क्या कहलाती हैं, ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं।
अब देखिए मैंने इस वाली पोजीशन पर NO2 ग्रुप जोड़ा है, जो कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, तो इसका अपन नाम बोलेंगे मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम बोलेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बात समझ में आ गई? यदि यह नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर होता तो, इसको लिख लीजिए, दूसरी जगह बनाता हूं। यदि यह नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर होता तो देखिए इसका नाम अपन क्या बोलते, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे देखिए, यदि यह टालुइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, टालुइन, और टालुइन की ऑर्थो पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, SO3H सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, ऑर्थो टालुइन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थोटालुइन सल्फोनिक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनका नामकरण किस प्रकार करेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे? सबसे तो उसका नाम क्या होगा, सल्फोनिक एसिड होगा। फिर मैंने बताया था यदि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो बेंजीन रिंग में 3 प्रकार की पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। ठीक है, यदि ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि मैं बोलूँ कि टालुइन की ऑर्थो पोजीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपन बोलेंगे ऑर्थो टालुइन सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आ गई? आगे का जो मैटर है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।